हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे निबंध लेखन। ठीक है, लर्न विद कवि 26 मेरे चैनल का नाम है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और 7479560181 पर अपना सुझाव पढ़ाई से रिलेटेड दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं निबंध लेखन। तो समझेंगे निबंध लेखन किसे कहते हैं अथवा ये क्यों लिखा जाता है। तो निबंध लेखन वह विद्या है जिसमें किसी विषय पर अपने विचार, भाव, अनुभव और तथ्यों को क्रमबद्ध, स्पष्ट तथा प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, निबंध का डेफिनेशन नहीं आता है, निबंध लिखने के लिए आता है। तो जब तक हम समझे नहीं कि निबंध कैसे लिखा जाता है तब तक हम कैसे लिख पाएंगे। और ये 5 नंबर का आता है। परिभाषा समझेंगे, किसी विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध, सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से लिखना निबंध लेखन कहलाता है। क्रमबद्ध यानी जो विचार लिखना है वो क्रम से होना चाहिए और भाषा सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, और प्रभावशाली ढंग से लिखना संबंध लेखन कहलाता है। उदाहरण समझेंगे तो और समझ में आएगा। जैसे यहाँ लिखना है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण, समय का महत्व, मेरा विद्यालय, स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान के लाभ और हानि। तो ये सब टॉपिक है, इस पर निबंध लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, एक हम समझाएंगे कैसे लिखना है। निबंध लेखन के मुख्य निर्देश। तो निबंध लेखन के निर्देश भी होते हैं, तो उसको फॉलो करना होता है। विषय को ध्यान पूर्वक समझ कर लिखेंगे। ठीक है, और मान के चले कि यहाँ पर्यावरण संरक्षण अथवा समय का महत्व लिखना है। इसमें से हम मेरा विद्यालय लेते हैं, बहुत इजी है लिखना है। मेरा विद्यालय, जो भी इसमें एक एक्टिविटी होता है वो सब हमारे आंखों के सामने ही होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो इसको लिखना बहुत आसान है। तो इसी को हम यहाँ समझाएंगे कि विषय को ध्यान पूर्वक समझ कर लिखेंगे। ठीक है, तो विद्यालय, मेरा विद्यालय, तो इसके बारे में हम सब कुछ देखे हैं, किए हैं, तो सब कुछ हमारे आंखों के सामने है। निबंध का शीर्षक स्पष्ट और आकर्षक रखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लिख रहे हैं तो ये शीर्षक क्या रखेंगे, मेरा विद्यालय। भूमिका यानी प्रस्तावना, थोड़ा सा विद्यालय के बारे में लिखेंगे, इसके बाद इसका जिक्र करेंगे। तो जैसे भूमिका यानी प्रस्तावना, इसके बाद मुख्य भाग और उपसंहार का क्रम बनाए रखें। ठीक है, विचारों को तार्किक एवं क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करेंगे। विचार जो भी है तो उसको हम तार्किक एवं क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करेंगे। भाषा सरल, शुद्ध और प्रभावशाली रखेंगे। ठीक है, 6 नंबर, व्याकरण, वर्तनी और विराम चिन्हों का सही प्रयोग करेंगे। अनावश्यक बातों की पुनरावृत्ति न करेंगे। ठीक है, विषय से भटकेंगे नहीं। जो भी, जैसे मेरा विद्यालय पे लिखना है तो हम मेरा विद्यालय के ही बारे में, मैंने अपने विद्यालय के ही बारे में जिक्र करना है। ये नहीं आजू बाजू बातों को जिक्र नहीं करेंगे। जहाँ आवश्यक हो उदाहरण, तथ्य, सूक्ति या उदाहरण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि जैसे कोई कहावत यहाँ से सूटेबल हो रहा है या उदाहरण या सूक्ति, तो उसको हम तथ्य, उसको हम वहाँ जिक्र करेंगे। ठीक है, परीक्षा में दिए गए शब्द सीमा का पालन करेंगे। कहने का इसका मतलब हुआ कि जैसे निबंध 500 शब्द में लिखना है तो 500 शब्द में ही लिखेंगे, 200 में लिखना है तो 200 शब्द में ही लिखेंगे। ठीक है, सर्वोत्तम निबंध की पहचान। तो सर्वोत्तम निबंध की पहचान क्या होना चाहिए। एक श्रेष्ठ निबंध में निम्नलिखित गुण होते हैं। ये गुण है नीचे। विषयानुकूलता, पूरा निबंध विषय पर आधारित हो। ठीक है, क्रमबद्धता, विचारों का सही क्रम हो। स्पष्ट, ये भाषा है, ये जैसे विषयानुकूलता, तो इसको यहाँ समझाया गया। क्रमबद्धता यानी विचारों का सही क्रम हो। स्पष्टता यानी भाषा और विचार आसानी से समझ में आए। सरलता यानी भाषा सहज और प्रवाहपूर्ण हो। मौलिकता यानी अपने विचारों का समावेश हो। संक्षिप्तता यानी आवश्यक बातों को ही स्थान मिले। ठीक है, अनावश्यक बात को नहीं वहाँ लिखेंगे। प्रभावशीलता यानी निबंध पाठक पर अच्छा प्रभाव छोड़े। प्रभावशीलता यानी जो निबंध पढ़ रहा है तो पढ़ करके लगे कि हाँ बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। शुद्ध भाषा यानी व्याकरण और वर्तनी की त्रुटि ना हो। और उचित निष्कर्ष, अंत में विषय का सार प्रस्तुत करें। ठीक है, अब यहाँ हम समय का महत्व लिख रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे भूमिका। यहाँ से निबंध लिखना शुरू हुआ, समय का महत्व टॉपिक है। ठीक है, भूमिका लिखेंगे। समय जीवन का सबसे बहुमूल्य धन है। एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इसीलिए समय का महत्व समझना और उसका सही उपयोग करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। मुख्य भाग क्या होगा, मुख्य भाग होगा समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति अपने सभी कार्य समय पर पूरा करता है। विद्यार्थी यदि नियमित रूप से पढ़ाई करे और समय का पालन करे तो वे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत जो लोग आलस्य करते हैं और समय को व्यर्थ गंवाते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है।
महापुरुषों ने भी समय के महत्व को स्वीकारा है। उनका मानना था कि समय ही सफलता की कुंजी है। हमें अपने दैनिक कार्यों के लिए समय सारणी बनानी चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति समाज में सम्मान और सफलता दोनों प्राप्त करता है। अब उपसंहार में क्या लिखेंगे? उपसंहार में लिखेंगे समय अमूल्य है, इसका एक एक क्षण हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और आलस्य से दूर रहना चाहिए। वास्तव में समय ही जीवन है। तो देखिए यहाँ कहावत है समय ही जीवन है, तो यहाँ लिया गया है ना, तो ऐसे ही चीज़ों को जोड़ना है। अगर निबंध में ज़रूरत हो, जहाँ भी लगे कि उसको जोड़ना चाहिए तो उसको जोड़ेंगे। ठीक है। अब निम्नांकित विषयों पर निबंध लिखें। तो यहाँ टॉपिक है सरस्वती पूजा, वर्षा ऋतु, स्वतंत्रता दिवस। तो इस पे निबंध लिखना है। तो आप लोग कोशिश करेंगे, ठीक है, इसको ट्राई करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। तो निबंध समझा दिए, निबंध समझ में आया होगा। इसमें एक जीवनी लेखन, ये दूसरा टॉपिक है, तो इसको आज ही हम पढ़ा देते हैं। तो जीवनी लेखन क्या है? तो जीवनी क्या होता है? बायोग्राफी होता है। जीवनी यानी दूसरों के बारे में लिखना, किसी व्यक्ति के बारे में, उसके जन्म से लेकर के उसके जो भी स्ट्रगल रहा, वो कैसे अपना जीवन यापन किया और उसका ओहदा क्या हुआ, वो कहाँ से कहाँ तक अपना उपलब्धि हासिल किया, समाज के बारे में उसका क्या योगदान रहा, यही सब लिखना जीवनी होता है। ठीक है। तो जीवनी दो टाइप से लिखा जाता है। एक होता है ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी जो खुद के बारे में लिखा जाए, जैसे हम हैं और अपने बारे में लिखेंगे जीवनी, तो वो ऑटोबायोग्राफी होगा। लेकिन हम अगर दूसरों के बारे में लिखेंगे तो वो हो जाएगा बायोग्राफी। ठीक है। तो दूसरों के बारे में लिखना बायोग्राफी, अपने बारे में लिखना ऑटोबायोग्राफी। तो समझेंगे जीवनी लेखन किसे कहते हैं। जीवनी लेखन वह साहित्यिक विद्या है जिसमें किसी महान, प्रसिद्ध या प्रेरणादायक व्यक्ति के जीवन, व्यक्तित्व, कार्य, उपलब्धि कहने का मतलब कि वो किस ओहदा पे पहुंचा, वो कौन सा उपलब्धि हासिल किया, वो कौन सा सफलता प्राप्त किया, ये उपलब्धि होता है। ठीक है। तथा उनके योगदान का क्रमबद्ध है, समाज के बारे में उनका क्या योगदान रहा, उसको क्रमबद्ध तरीके से सत्य और रोचक वर्णन किया जाता है। सत्य यानी जीवनी जो होता है वो सत्य पर आधारित होता है। बायोग्राफी अथवा ऑटोबायोग्राफी ये सत्य पर आधारित होता है, इसमें काल्पनिक बातों को नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है। अब यहाँ समझेंगे परिभाषा। जीवनी लेखन के परिभाषा क्या होना चाहिए? किसी व्यक्ति के जीवन वृत्त, कार्य, उपलब्धि और व्यक्तित्व का क्रमबद्ध एवं तथ्यपूर्ण वर्णन करना जीवनी लेखन कहलाता है। ठीक है। जीवनी लेखन के मुख्य निर्देश, जीवनी लिखना है तो उसका कुछ निर्देश होता है जो पालन करना होता है। अब ये नहीं कि जीवनी लिख रहे हैं तो मृत्यु का डेट पहले लिख दिए और जन्म का डेट बाद में लिख दिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सफलता की कहानी पहले ही कह दिए और जो उनके लाइफ में कठिनाई आई थी वो बाद में कहें, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तो उसी चीज़ को तितर बितर ना लिखा जाए, तो उसके लिए यहाँ हम निर्देश समझा रहे हैं कि जीवनी लेखन के मुख्य निर्देश क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1 है, जिस व्यक्ति की जीवनी लिखनी हो उसके बारे में सही और प्रमाणिक जानकारी एकत्र करें। ठीक है। जब तक जानकारी उनके बारे में सही जानकारी एकत्रित नहीं करेंगे तब तक हम कैसे लिख पाएंगे उनके जीवनी। तो वही बात कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति की जीवनी लिखनी हो उसके बारे में सही और प्रमाणिक जानकारी एकत्र करें। जीवनी की शुरुआत उस व्यक्ति के नाम, जैसे पहले नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखना है, जन्म स्थान लिखना है। ठीक है। तीसरा नंबर, परिवार, शिक्षा और प्रारंभिक जीवन का परिचय देंगे। परिवार, जैसे वो किस परिवार से बिलोंग करते थे, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना रहा और उनका प्रारंभिक जीवन कैसे बीता, जैसे सुख में बीता, दुख में बीता, अमीरी में बीता, गरीबी में बीता, इसका परिचय देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। चौथा नंबर, उस व्यक्ति के प्रमुख कार्य, उन्होंने क्या क्या काम किया, क्या क्या उपलब्धि हासिल की और समाज देश के प्रति उनका क्या योगदान रहा, इसका भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी होता है। घटनाओं को कालक्रम यानी समय के क्रम में लिखेंगे। ठीक है। उनके जीवन काल में कौन कौन सा घटना घटित हुआ उसको क्रम से दर्शाएंगे। 6 नंबर, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली रखेंगे। ठीक है।
भाषा सरल कहने का मतलब कि जो पढ़ने वाला है वो समझ जाए कि हाँ कौन सी भाषा में लिखा गया है, और स्पष्ट होना चाहिए और प्रभावशाली होना चाहिए। 7 नंबर, केवल सत्य और प्रामाणिक तथ्यों का ही उल्लेख करेंगे। ठीक है, कहने का इसका मतलब हुआ कि जो सच्चाई है, जो प्रमाणित है, उसी चीज को वहाँ लिखेंगे। कोई मनगढ़ंत कहानी, कोई काल्पनिक कहानी ऐड नहीं करेंगे उसमें। अनावश्यक विवरण और पुनरावृत्ति से बचेंगे। अनावश्यक विवरण यानी जो उनके बारे में है ही नहीं, उस चीज को वहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, अंत में उस व्यक्ति के व्यक्तित्व, जैसे उनका व्यवहार कैसा रहा, उनका कैरेक्टर कैसा रहा, उनका चरित्र कैसा रहा, अंत में उस व्यक्ति के व्यक्तित्व, आदर्श और प्रेरणा का उल्लेख लिखेंगे। 10 नंबर, व्याकरण, वर्तनी और विराम चिन्हों का ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ समझेंगे हम कैसे लिखेंगे। थोड़ा सा विशेषता देख लेते हैं। एक अच्छी जीवनी की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? तथ्यपूर्ण और प्रामाणिक हो, घटनाएं क्रमबद्ध हो, भाषा सरल और रोचक हो, व्यक्ति के जीवन का संतुलित चित्रण हो, पाठक को प्रेरणा देने वाली हो, संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रभावशाली हो। ठीक है, अब यहाँ समझेंगे हम कैसे लिख करके दिखाएंगे कि कैसे लिखना है जीवनी। जीवनी लेखन में विभिन्न प्रकार के महापुरुषों के जीवन सत्य की अभिव्यक्ति होती है। जीवनी लेखन में विभिन्न प्रकार के महापुरुषों के जीवन सत्य की अभिव्यक्ति होती है। इसका कहने का मतलब हुआ कि जरूरी नहीं है कि उसमें एक ही व्यक्ति का जिक्र हो, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति का, महापुरुषों का जिक्र किया जाता है। इस आधार पर इसे विभिन्न वर्गों में रखकर देखा जा सकता है। जैसे ये हो जाएगा राजनीतिक महापुरुष। तो राजनीतिक महापुरुष यानी पॉलिटिशियन, राजनीतिक महापुरुष महात्मा गांधी को लेते हैं। इनके बारे में जीवनी कैसे लिखेंगे? ये हैं महात्मा गांधी जी। इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। कंप्लीट नाम लिखेंगे। अब यहाँ शॉर्ट है महात्मा गांधी, लेकिन जब भी नाम लिखेंगे तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी कंप्लीट नाम देंगे। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात में। मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली में। जीवनी कैसे लिखेंगे? महात्मा गांधी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रपिता कहलाते हैं। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक आंदोलन किए। जैसे इनका आंदोलन क्या क्या था? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और सेवा का आदर्श था। उनका मानना था कि अहिंसा सबसे बड़ा हथियार है। आज भी उनका जीवन हमें सत्य, प्रेम और मानवता का संदेश देता है। तो ये हुआ महात्मा गांधी जी का जीवनी। ठीक है, और महात्मा गांधी एक राजनीतिक महापुरुष थे। अब वैज्ञानिक महापुरुष के बारे में लिखते हैं, कैसे लिखाएगा? तो वैज्ञानिक महापुरुष यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये साइंटिस्ट थे। इनके बारे में लिखेंगे। ये हैं APJ अब्दुल कलाम आजाद जी। इनका नाम था अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनका कितना लंबा नाम है? यहाँ APJ अब्दुल कलाम शॉर्ट नाम है और यहाँ इनका कंप्लीट नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु में। मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई 2015 शिलोंग में। ठीक है, जीवनी लिखेंगे कैसे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के महान वैज्ञानिक और 11वें राष्ट्रपति भी थे। देखिए, ये साइंटिस्ट भी थे और क्या थे? पॉलिटिशियन भी थे, तभी तो ये प्रेसिडेंट बने थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के महान वैज्ञानिक और 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने भारत की मिसाइल एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ से GS में आता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है, वे विद्यार्थियों से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। उनकी सादगी, मेहनत और देशभक्ति सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, तो ये हुआ आजाद जी का, कलाम जी का जीवनी हुआ। अब पढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे ऐतिहासिक महापुरुष। तो ऐतिहासिक महापुरुष यानी सम्राट अशोक जी को लिए हम। ये हैं सम्राट अशोक जी। इनके बारे में पढ़ेंगे जीवनी। नाम जैसे लिखेंगे सम्राट अशोक। जन्म कब हुआ था? तो लगभग 304 ईसा पूर्व। लगभग क्यों लगाया गया? क्योंकि ये एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये रियल है कि नहीं है। ठीक है, तो लगभग मान लिया गया है।
जन्म हुआ था लगभग 304 ईसा पूर्व, मृत्यु लगभग 222 ईसा पूर्व। ठीक है। जीवनी हुए सम्राट अशोक मौर्य वंश के महान शासक थे। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा का त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया और शांति, दया तथा धर्म के प्रचार में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने पूरे भारत में स्तंभ, शिलालेख और स्तूप बनवाए। उनका शासन न्याय और जन कल्याण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हुआ सम्राट अशोक जी का जीवनी। अब पढ़ेंगे साहित्यिक महापुरुष। तो साहित्यिक महापुरुष यानी मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ेंगे। नाम धनपत राय श्रीवास्तव। मुंशी प्रेमचंद जी का रियल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव और ये मुंशी प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध थे। जन्म 31 जुलाई 1880 बनारसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को। जीवनी लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद। यहाँ जीवनी नहीं डालेंगे तो चलेगा, लेकिन क्योंकि ये सब यहीं से शुरू हो जाता है जीवनी लिखना, यहाँ से नाम से ही शुरू हो जाता है जीवनी लिखना। ठीक है, तो जीवनी लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महान साहित्यकार थे। उन्होंने समाज की समस्याओं, किसानों के जीवन और मानवीय मूल्यों पर अनेक कहानियां और उपन्यास लिखे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदान बहुत प्रसिद्ध है, गबन, निर्मला और ईदगाह। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो ये भी आता है कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद को, और ये है मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, तो ये साहित्यिक महापुरुष के जीवनी था। अब पढ़ेंगे धार्मिक महापुरुष के जीवनी। धार्मिक महापुरुष में किनको लिए? गौतम बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध का जीवनी लिखेंगे, पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का जीवनी ये है गौतम बुद्ध जी। तो गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम और गौतम बुद्ध से प्रसिद्ध थे। जन्म लगभग हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। ठीक है, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। तो मृत्यु हुआ था लगभग 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। ठीक है, लगभग देखिए यहाँ भी लगाया गया है क्योंकि इनके भी जन्म और मृत्यु निश्चित नहीं है कि कब हुआ था कब नहीं हुआ था, तो इसीलिए लगभग मान लिया गया है। जीवनी है गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने मानव जीवन के दुखों का कारण और उनसे मुक्ति का मार्ग बताया। ठीक है, उन्होंने मानव जीवन के दुखों का कारण और उनसे मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने सत्य, अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उनके विचार आज भी पूरी दुनिया में शांति और मानवता का संदेश देते हैं। तो ये रहा जीवनी गौतम बुद्ध जी का। तो 5 प्रकार के जीवनी बताएं। 5 प्रकार के जीवनी बताएं, कौन कौन सा बताएं? नंबर 1 पर बताएं राजनीतिक महापुरुष, नंबर 2 वैज्ञानिक महापुरुष, नंबर 3 ऐतिहासिक महापुरुष, 4 साहित्यिक महापुरुष और 5 धार्मिक महापुरुष। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न है आप लोग के लिए कि इसका जीवनी लिखना है। तो जीवनी लिखना है कौन कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो इन लोगों पर आप लोग को जीवनी लिखना है। ठीक है, लिखने का कोशिश करना है। तो आशा है आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।